Team India all-rounder Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. It's long, it's high, Delay. 3 जुलाई 2024 को एक ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 पर था, लेकिन इसी हार्दिक को 2019 में कोई खेलते हुए नहीं देखना चाहता था। जहां अब लोग 2024 के टी20 के लास्ट ओवर की वाह करते हुए नहीं रुकते, वहीं लोग एक साल पहले हार्दिक को आईपीएल में नफरत से देख रहे थे। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होने से लेकर और लाखों लोगों की बू सुनने तक इस प्लेयर ने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन एशिया कप 2016 हो या वर्ल्ड कप 2024 या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हो, हार्दिक को हमेशा लड़कर कमबैक करना आता है। तो आज बात करेंगे प्राइम हार्दिक पांड्या की, बिकॉज यू कैन हेट द मैन बट नॉट हिज क्रिकेट। तो स्टोरी शुरू होती है 1997 में, जब हार्दिक के पिता हिमांशु दोनों भाइयों को सूरत से बड़ौदा लेकर आते हैं। साधारण आर्थिक स्थिति के बावजूद कुणाल को फेमस किरण मोरे एकेडमी में दाखिल करवाते हैं। हार्दिक उस टाइम 4-5 साल के ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपने भाई के साथ रोज प्रैक्टिस पर आया करते थे। अपनी फ्लेमबॉयंट पर्सनैलिटी और ग्राउंड स्किल के चलते उन्हें कोच मोरे ने उनसे भी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल क्रिकेट टीम में भी शामिल किया गया। लेकिन एटीट्यूड के कारण बचपन से वो लेमलाइट में रहे और उन्होंने 9th क्लास के बाद अपना स्कूल छोड़कर पूरा टाइम क्रिकेट पर लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से प्राइम हार्दिक की शुरुआत होती है। 2009 के मैच में उन्होंने मुंबई के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी बनाई। उसके बाद 8 घंटे बैटिंग करके 391 बॉल्स में 228 रन बनाए, जिसमें 29 चौके 1 छक्का इंक्लूडेड था। और उनकी इसी पारी और माइंडसेट की वजह से उन्हें कूच बिहार ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्ट किया गया, जहां अब उनका नाम बनता जा रहा था। वहीं उनका कंट्रोवर्सी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। ये बात है अंडर 17 के समय की, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उन्होंने बीसीए से क्रिकेट किट उधार ली थी, पर लोगों का मानना कुछ और ही था। बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि ये तो गाड़ी में आता है और किट कैसे ले रहा है। पापा वाज द ओनली अर्निंग सोर्स हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गए। यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट। इसी दौरान एटीट्यूड के प्रॉब्लम के चलते उन्हें बड़ौदा टीम से बाहर कर दिया गया। So I was the highest run scorer, but because they didn't like me that time, they didn't pick me. My situation was just 2-3 years, it was just a lot for me to take it. इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 2015 तक डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना माना नाम बन चुके थे। 41 फर्स्ट क्लास मैचेस में 2000 के करीबन रन बनाने वाले हार्दिक ने अब तक 10 हाफ सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज जड़ दी थी। इसके साथ ही वो वेट कर रहे थे एक बड़े ब्रेक का, जो उनको मिला 2014 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीज में। जहीर खान, धवल कुलकर्णी और प्रवीण तांबे जैसे दिग्गज बॉलरों से सजी मुंबई की टीम के सामने वानखेड़े में 150 की स्ट्राइक रेट से हार्दिक ने 84 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे उन्होंने बड़ौदा की टीम को जीत तो दिलाई और उसके साथ साथ तब के एमआई के कोच जॉन राइट को भी उन्होंने अपनी हार्ड हिटिंग से इम्प्रेस किया। बस फिर क्या She's था। player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. 19 अप्रैल 2015 को आरसीबी के खिलाफ हार्दिक ने अपना आईपीएल डेब्यू किया और पहले ही मैच में 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर और बहुत इंपॉर्टेंट कैच पकड़कर एमआई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2015 आईपीएल सीजन में उन्होंने 9 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 112 रन और 1 विकेट चटकाया और इस आत्मविश्वास का नतीजा उन्हें मिला। और 26 जनवरी 2016 इसी दिन हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया और पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने क्रिस लिन और मैथ्यू वेड को पवेलियन चलता किया। और उसके बाद 2016 के एशिया कप में हार्दिक ने गेंद और बल्ले से दमदार परफॉर्म किया। इसी के चलते 16 अक्टूबर 2016 को उन्होंने अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी बने। और उसके बाद उन्होंने अपने पहले टेस्ट डेब्यू में श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2017 में पहली इनिंग में अर्धशतक जड़ दिया और इसी इनिंग के तीसरे मैच में उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी भी बनाई। और अब हार्दिक धीरे धीरे टीम इंडिया की जान बनते जा रहे थे। और तभी एशिया कप 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया इंपॉर्टेंट मैच खेल रही थी और तभी हार्दिक अपने बॉलिंग रनअप में पीठ के बल गिरे और उनके लिए उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था और तभी उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। और उसके बाद उन्होंने जल्दी कमबैक तो किया, पर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट और हार्दिक पांड्या पर कई सवाल I mean, like my family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what when you I lost virginity, only I can lose. So कॉफी विद करण पर दिए गए इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। पंड्या और केएल राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी जब लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं। Fool नहीं, he is talking like one fool.
हार्दिक को पूरे देश में बेइज्जत किया गया, उनके खिलाफ कई केस फाइल किए गए। इतना ही नहीं, हार्दिक और राहुल को बीसीसीआई ने टीम इंडिया से भी बैन कर दिया, जिस वजह से दोनों को ऑस्ट्रेलिया टूर को बीच में छोड़कर वापस इंडिया आना These are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely, as the Indian cricket team, do not support views like. और उस टाइम ऐसा लगने लगा कि हार्दिक अब इंडिया के लिए कभी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन तभी बीसीसीआई ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी के बेस पर अपना ये बैन रिवोक कर दिया। Rahul, the committee of administrators has lifted the interim ban on the two cricketers. लेकिन फैंस का दिल जीतना अभी बाकी था। वर्ल्ड कप 2019 में हार्दिक से किसी को कोई खासी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी हार्दिक ने अपनी 5.5 की इकोनॉमी से 10 विकेट चटकाए और वहीं अपने बल्ले से 226 रन बनाए। टीवी शो वाली कंट्रोवर्सी से हम लोग अभी बाहर निकले ही थे कि तभी हार्दिक की जिंदगी में एक और निर्णायक मोड़ आया। साउथ अफ्रीका के साथ खेली जा रही एक T20 सीरीज में हार्दिक की बैक इंजरी रिलैप्स हो गई। इस बार उनकी स्थिति पहले से भी खराब थी, तो इसका लास्ट रिजॉल्व था उनकी बैक सर्जरी, जो उन्हें क्रिकेट से 12-14 महीने के लिए अलग रखने वाली Now थी। saying that back surgery is this serious, back surgery will finish this, back it's very difficult and all. Now like this is little scary. इसके बाद हार्दिक धीरे धीरे अपना कमबैक कर ही रहे थे कि उनकी जिंदगी में एक और बुरा दिन आया। उनके पिता हिमांशु जी का निधन हो गया। I just mentally I was not able to take it, saying that why us? अभी हार्दिक अपने डैड की डेथ से उभरे ही नहीं थे और तभी उन्हें सोशल मीडिया पे फिर से ट्रोल किया जाने लगा। 2021 के वर्ल्ड कप में उनकी साधारण परफॉर्मेंस से उन्हें बीसीसीआई ने ग्रेड ए से ग्रेड सी के कॉन्ट्रैक्ट पर डिमोट कर दिया था। और तो और कई सालों तक एमआई की जान माने जाने वाले हार्दिक को फिटनेस का हवाला देकर रिटेन नहीं किया गया। इसके बाद सबको लगा था कि ही इज फिनिश, लेकिन एक एसएमएस ने सब कुछ बदल Saying दिया। that if you are ready, I would like you to take the captaincy. ये मैसेज था आशीष नेहरा का, जो 2022 आईपीएल में डेब्यू कर रही गुजरात टाइटंस के कोच रहने वाले थे और उनका मन था हार्दिक से मेजबानी करवाने का, उसको कप्तान भी बनाऊंगा, उसको 4 पे बैटिंग भी करवाऊंगा, जो उन्होंने करके भी दिखाया। जहां लोग इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वहीं हार्दिक के लिए एक जीवन दान था और आईपीएल 2022 में उनके बल्ले और गेंदबाजी दोनों में आग दिखी, जिससे उन्होंने 15 मैच में 7 की इकोनॉमी से 8 विकेट लिए और वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 44 की एवरेज से 487 रन बनाए और इन्हीं की बदौलत जीटी ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाई। और शेन वॉर्न के बाद हार्दिक पहले ऐसे कप्तान बने। शेन वॉर्न के बाद हार्दिक पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले साल में ही आईपीएल ट्रॉफी उठाई। एक बार फिर हार्दिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन इस बार अपनी कप्तानी और क्रिकेट की वजह से। 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। 148 का टारगेट चेज कर रही टीम इंडिया के 53 पर 3 विकेट गिर चुके थे। तभी 17 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने वो मैच तो इंडिया को जिताया ही और उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। इसी तरह हार्दिक अब टीम इंडिया में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते जा रहे थे, इसीलिए अब रोहित और विराट की एब्सेंस में उन्होंने T20 में टीम इंडिया की कप्तानी He's a fabulous leader. He's very approachable and he leads by example, both on and off the field. आईपीएल 2023 में एक बार फिर से जीटी ने सबको पीछे छोड़ दिया और फिर से फाइनल में पहुंच गई। भले ही सीएसके वो फाइनल जीत गई, पर उसके असली विनर हार्दिक पांड्या रहे, क्योंकि चारों तरफ उनकी कप्तानी की वाह वाह होने लगी। ऐसा लगने लगा था कि हार्दिक, रोहित और विराट के बाद टीम इंडिया की कप्तानी संभाल सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल हार्दिक की जिंदगी कब तक नॉर्मल चलने वाली थी। एक तरफ जहां उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही थी, वहीं उनको फिर से ट्रोल किया गया उस एक छक्के की वजह से। वेस्ट इंडीज के साथ थर्ड T20 में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 13 गेंदों में 2 रन और वहीं तिलक वर्मा को 1 रन टू कंप्लीट हिज सेकंड हाफ सेंचुरी। लेकिन हार्दिक ने तिलक से वो हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने का मौका छक्का मारकर छीन लिया, जिसके चलते लोगों ने फिर से हार्दिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया सेल्फिश बोलकर। और फिर एक्सटर्नल हेट के चलते हार्दिक की लीडरशिप पर कई सवाल उठाए जाने लगे और वहीं आग में घी डालने का काम किया उनकी इंजरीज ने। वर्ल्ड कप 2023 में उन्हें एंकल इंजरी हो जाती है और अब खबर आती है कि हार्दिक पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। और एक बार फिर से हार्दिक ट्रोलर्स के निशाने पर थे और उनसे सवाल किए जाने कि वो सिर्फ आईपीएल में ही बैटर करते हैं। और इसी के चलते एमआई के चैनल पर एक वीडियो डलती है जिसने इंडियन फैंस को काफी गुस्सा दिला दिया। इस मूव ने गुजरात फैंस को निराश तो किया ही, साथ ही मुंबई के फैंस को भी ये बात कुछ जमी नहीं। गुजरात फैंस उन्हें थैंकलेस और गद्दार बुलाने लगे और वहीं एमआई फैंस उनके दोगलेपन पर उन्हें कॉल आउट करने लगे। There are 2 kind of success you can get. One is get the bestest people possible from A to B. भाई हम बना रहे इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको और लेके आ रही है।
और इसके बाद आग में घी डालने का काम किया इस खबर ने। हार्दिक रोहित की कैप्टेंसी को रिप्लेस कर रहे हैं और इंटरनेट पर फैंस का गुस्सा साफ दिख रहा था, जिससे इंस्टा पर MI के 2 मिलियन फॉलोअर्स भी गिर गए थे। रोहित की लेगेसी को एक ही रात में भुला दिया गया था और ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया जब ये खबर निकल के आती है कि हार्दिक ने कैप्टेंसी कंडीशन ऐड की थी MI में वापस आने के लिए। और फिर क्या था, चारों तरफ IPL में फैंस ने हार्दिक को अपनी नाराजगी खूब दिखाई और इसकी वजह से हार्दिक फिजिकल और मेंटल हेल्थ से गुजरने लगे थे। now that Hardik is dealing with mental health issues for sure. और वहीं ऑन फील्ड से उनकी वीडियोस हेट के चलते वायरल होने लगी थी और वहीं काफी लोग उनके सपोर्ट में भी उतरे। secret that Rohit Sharma was violently trolled. Now Rohit Sharma's fans are saying, right, we are not going to take it lying down, so we are going to violently troll. Tell me what Hardik Pandya has done wrong. और इसके बाद 2024 में हार्दिक की पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल्स पर बहुत से उतार चढ़ाव आए, जिसकी वजह से ना तो उनके बल्ले से रन निकल रहे थे और ना बॉलों से विकेट्स। और फिर इसके बाद टीम इंडिया के साथ वो T20 वर्ल्ड कप खेलने USA आ गई। 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। 177 के टारगेट का पीछा कर रही साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और एक बार फिर सबको लग रहा था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ से गई। और तभी हार्दिक ने 17वें ओवर में क्लासन और 20वें ओवर में डेविड मिलर को आउट करके इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और इसके साथ हार्दिक का रिडेम्पशन भी जरूर पूरा हुआ। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बहुत कंट्रोल किया। और इसके बाद हार्दिक को सब लोगों का प्यार वापस मिलने ही लगा था कि वहीं दूसरी तरफ हार्दिक अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुके थे। नताशा एंड हार्दिक का डिवोर्स हो गया। अब जाकर सभी फैंस को रियलाइज हो रहा था कि हार्दिक काफी चीजों के साथ एक साथ डील कर रहे थे और इसके बावजूद भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्म करके दिया था। और हमेशा से सिचुएशन चाहे जो भी रही हो और कंट्रोवर्सी जैसी भी रही हो, हमारे हार्दिक पांड्या को लड़कर कमबैक करना हमेशा से आता है। और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार्दिक ने अपने फुल पोटेंशियल से परफॉर्म करके बता दिया कि यू कैन हिट दिस मैन बट नॉट हिज क्रिकेट।